Assalamu alaikum and welcome back. So we were solving mathematics for grade 11 KPK syllabus. ठीक है, और लास्ट वीडियो में हमने ये कंटेंट्स देखे थे, उसके बाद व्हाट इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर ये हमने किया था. ठीक है, एंड देन सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ लाइक ये सारे हमने आइडेंटिटीज़ भी सॉल्व किए थे. उसके बाद इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, कंजुगेट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, दिस अलजेब्रिक ऑपरेशंस हमने किए थे. सो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और लास्ट में ये एब्सोल्यूट और मॉडुलस वैल्यू भी हमने समझाई थी. ठीक है, एक्सप्लेन की थी. उसके बाद हम एक्सरसाइज पे गए थे, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 के ये सारे पार्ट्स, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट्स, क्वेश्चन 4, ठीक है, 5 और 6, ये सारे पार्ट्स हमने कवर किए थे. सो आज के दिन व्हाट्स द एजेंडा, हम क्वेश्चन नंबर 7 उसके ये सारे पार्ट्स, क्वेश्चन 8 के सारे पार्ट्स, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 और 11 के ये सारे पार्ट्स, तो ये सारा कुछ हम आज के दिन कवर करेंगे. तो अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो ऑब्वियसली आपके लिए फिर प्रॉब्लम होंगे, क्योंकि हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रैशनलाइजेशन, मॉडुलस क्या होता है, कॉन्जुगेट वैल्यूज़ क्या होती है, वो सारे हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. लेकिन उसके लिए पहली वीडियो ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि ये सारी चीज़ें क्या है. यहाँ पर हम सरफेस एक टच देंगे दोबारा, ठीक है, ताकि कोई अगर नया हो तो उसके लिए भी रवानी हो. लेकिन अगर आप डिटेल से समझना चाहते हैं तो लास्ट वीडियो ज़रूर देखें. सो विदाउट गेटिंग डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay, so question number 7, if z1 is equal to 1 plus 2 iota and z2 is equal to 2 plus 3 iota, then evaluate number 1 z1 plus z2 absolute, number 2 z1 multiplied by z2 absolute, and then third number z1 divided by z2 absolute. तो यहाँ पर हमने सोल्यूशन लिखा, एंड बीइंग अ गुड स्टूडेंट यस आपने क्वेश्चन रिपीट करना है. तो क्वेश्चन में जो कोर वैल्यूज़ है वो आप रिपीट कर ले, लाइक z1 is equal to 1 plus 2 iota and then z2 is equal to 2 plus 3 iota. सो फर्स्ट हमने क्या करना है, z1 plus z2 एब्सोल्यूट हमने फाइंड करनी है. सो फॉर दैट देखिए z1 plus z2 हम कर लेंगे, ठीक है, इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स का हम एडिशन कर लेंगे और उसके बाद फिर एब्सोल्यूट लेंगे. तो हम लिखेंगे कि दिस इम्प्लाइज दैट z1 प्लस z2, इन दोनों का हम एडिशन ले लेंगे, ठीक है, 1 plus 2 iota और प्लस 2 plus 3 iota, ठीक है. सो मैंने आपको पहले वीडियो में समझाई थी एडिशन के लिए कि आप रियल को रियल के साथ ऐड करते हो और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करते हो. सो 2 plus 1 is 3, ठीक है, प्लस और इमेजिनरी विद इमेजिनरी, सो 2 plus 3 is 5 iota, एंड दिस इज z1 plus z2. अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर एब्सोल्यूट लेनी है, ठीक है. तो हम कह लेंगे कि नाउ z1 plus z2, अगर हम इसका एब्सोल्यूट लें इसका मतलब है कि हम 3 plus 5 iota का एब्सोल्यूट लेंगे, ठीक है. एंड दैट वाज कि आप रियल पार्ट को स्क्वायर करते हैं एंड इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर करते हो और उसके बाद आप अंडर रूट लेते हो. सो दैट वाज द प्रोसेस फॉर फाइंडिंग द एब्सोल्यूट और मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर. तो रियल पार्ट आप स्क्वायर कर लो, ठीक है, प्लस उसके बाद आप इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर कर लो और फिर आप अंडर रूट लो. सो दिस इज़ हाउ you find modulus of a complex number. Okay, now under root, this is 3 3s are 9 plus 5 5s are 25, ठीक है. तो अगर आप 25 और 9 ऐड करते हो so the answer is I think 34, ठीक है. So z1 plus z2 absolute is equal to under root 34, and this is the answer for the very part. अब हम सेकंड पार्ट के लिए भी करते हैं और थर्ड पार्ट के लिए भी. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. वेल, सो द सेकंड पार्ट इज z1 z2 एब्सोल्यूट, जो कि हमने फाइंड करनी है. सो हम क्या कर लेंगे कि यस z1 और z2, ठीक है, ये दोनों हम सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद फिर एब्सोल्यूट लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो. सो z1 एंड z2, z1 was 1 plus 2 iota and
z2 was, if you could remember, 2 plus 3 iota, ठीक है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे सबसे पहले। सो द प्रोसेस वाज, देखिए मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस मैंने आपको समझाया था वीडियो लेक्चर नंबर फर्स्ट में। तो दैट वाज कि आप फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, एंड देन आप फिर फर्स्ट पार्ट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करते हो, और फिर सेकंड पार्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हो, एंड देन सेकंड पार्ट को आप सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करते हो। सो दैट वाज द प्रोसेस फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सो 2 1s are 2, एंड देन प्लस 1 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, सो विल गेट 3 iota, एंड देन 2 2s are 4, so 4 iota, and then 2 3s are 6, so 6, और do not forget, देखिए iota के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। so that becomes iota square, okay। so we have 2 and then 3 iota plus 4 iota, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, so the result should be 7 iota, and then we have plus 6, और iota square की वैल्यू अगर आपको याद है तो वो थी -1, now equals to 2 plus 7 iota, and then minus plus is minus, so it becomes -6। अब देखिए रियल को हम रियल के साथ ऐड कर लेंगे, so -6 plus 2 is -4 plus 7 iota, ठीक है। सो यहाँ तक हमारे पास Z1 और Z2 आ गया, ठीक है। दिस वॉज Z1 एंड Z2। नाउ हम इन दोनों का मॉडुलस लेंगे, सो Z1 इंटू Z2, दिस इज Z2, यस, एब्सोल्यूट। तो अगर हम इन दोनों का एब्सोल्यूट ले, एब मीन्स कि हम रियल पार्ट को स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। सो -4 होल स्क्वायर एंड देन प्लस 7 होल स्क्वायर। देखिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, प्लस आपके साथ फार्मूला के अंदर मौजूद है, लाइक इफ वी हैव a plus b iota, then the modulus was a square plus b square and then under root। so modulus का मतलब ही यही होता है कि आप जो नंबर्स आपके पास नेगेटिव के फॉर्म में है तो वो भी आपके पास पॉजिटिव के फॉर्म में आ जाए और उसका फिर अंडर रूट निकल सके, ठीक है। सो यहाँ पर हमने -4 होल स्क्वायर लिखना है, ठीक है। माइनस हमने बाहर नहीं लिखना क्योंकि ये फिर इसको ज़रूर प्लस होना है। सो देन अंडर रूट नाउ इक्वल्स टू अंडर रूट 4 4s are 16 plus 7 7s are 49। well and the answer is 49 plus 16 it should give us 65। so 65 under root is the answer। well so the third part is Z1 divided by Z2 absolute। तो सबसे पहले हम Z1 divided by Z2 कर लेंगे और उसके बाद हम absolute लेंगे, ठीक है। so this is the plan। so Z1 divided by Z2 Z1 divided by Z2 equals to, if you remember, Z1 was 1 plus 2 iota and then Z2 was 2 plus 3 iota, ठीक है। सो डिवीजन के लिए मैंने आपको समझाया था कि हम रेशनलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं एंड द स्टेप्स वर कि हम लिखते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड by the conjugate of the denominator। so the conjugate of 2 plus 3 iota is 2 minus 3 iota, ठीक है। और आप सिंपली लिख लो कि बाय रैशनलाइजेशन तो वो भी चलेगा, इक्वल्स टू 1 plus 2 iota divided by 2 plus 3 iota multiply by 2 minus 3 iota and then divided by 2 minus 3 iota। सो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सो 2 1s are 2, एंड देन फर्स्ट को सेकंड के साथ, सो -3 iota। देखिए साइन आपने ज़रूर ध्यान में रखना है, यहाँ पर प्लस साइन है, सो प्लस माइनस आपके पास माइनस बनता है। एंड नाउ second with first, so 2 2s are 4 iota, and then second with second, so -2 3s are 6 in iota dot iota is iota square divided by
यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला है. सो इफ़ यू रिमेंबर द फार्मूला वाज a प्लस बी एंड देन a माइनस बी. आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा. सो यहाँ पर आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दिस इज़ द फार्मूला. ठीक है. सो ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. वेल, सो 2 whole square मतलब a whole square, so the a here is 2 and then minus 3 iota whole square, 3 iota whole square now equals to 2 and then plus 4 iota and minus 3 iota is minus iota. This is plus iota. Okay, आपने बिल्कुल attentive रहना है. सो -6 आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे -1 डिवाइडेड बाय 2 2s are 4 and then minus 3 3s are 9 and iota square is iota square. ठीक है. And now this is equal to 2 and then we have plus iota and minus is plus, so plus 6 divided by 4 and then minus 9 in iota square is -1, so this is equal to 6 plus 2 is 8, so let me make it 8. Yes, very terribly. Plus iota divided by 4 or minus is plus, so plus 9 equals to 8 plus iota divided by 4 plus 9. I think this is 13. Okay, and so we can write it is 8 by 13 plus 1 over 13 iota. ठीक है. 13 हमने 8 के नीचे भी लिखा और चूँकि आयोटा के साथ 1 है, सो 1 के नीचे भी हमने लिखा. सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा. ठीक है. उस फॉर्म में हमने इसको लिखा. नाउ अब हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का एब्सोल्यूट लेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. एंड सो दिस वाज द लास्ट स्टेप, राइट. अब हमने क्या करना है कि दोनों साइड का हम एब्सोल्यूट लेंगे. ठीक है. तो हम यहाँ लिख लेंगे कि नाउ और उसके बाद हम दोनों साइड का एब्सोल्यूट ले लेंगे. ठीक है. तो दोनों साइड का अगर हम एब्सोल्यूट लें, सो दैट शुड बी इक्वल टू 8 by 13 whole square and then plus 1 over 13 whole square and then under root. So this is equals to under root 8 8s are 64 and then 13 अगर हम 2 times कर ले, so 3 3s are 9, 3 1s are 3 and 3 1s are 3 and 1, so 9 6 1 169 आपके पास बन जाता है. ठीक है. एंड देन वी हैव प्लस एंड देन 1 अगर हम स्क्वायर करें तो 1 आता है, 13 स्क्वायर करें तो 169 बनता है. एंड अगर हम दोनों का अब एलसीएम लें, ठीक है, इन दोनों का अगर हम ऐड कर लें तो एलसीएम आपका 169 बनता है. दिस इज़ लाइक फ्रैक्शंस. ठीक है. लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस और उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वो मैं किसी और वीडियो के अंदर डिटेल से बता दूंगा. फॉर टाइम बीइंग दिस इज़ द एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस. तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो वही आपके पास एलसीएम बनता है और न्यूमरेटर हम ऐड कर देते हैं. सो 64 plus 1 and now this is equal to 64 plus 1 is 65 divided by 169 होल अंडर रूट. ठीक है. सो ये अंडर रूट 169 पे भी है और 65 पे भी है. सो हम लिखेंगे अंडर रूट 65 एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 169. ठीक है. एंड देन दिस इज़ इक्वल टू, देखिए 65 का अंडर रूट तो नहीं निकलता है, 64 का बाय द वे निकल जाता है. एंड दैट इज़ 8 8 8 ज़ाट 64, बट 65 का नहीं निकलता है तो वो हम इसी तरह लिख लेंगे अंडर रूट 65 एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 169 एंड अंडर रूट 169 इज़ इक्वल टू 13, क्योंकि 13 अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो वो 169 बनता है. सो दैट इज़ 13. सो दिस इज़ द आंसर फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. एंड आई थिंक कि बुक में आपका आंसर गलत है
तो बुक पे रिलाई ना करें, ठीक है। अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है और आपने पूरा प्रोसेस अप्लाई किया और कोई भी गलती नहीं है, सो एट मीन्स कि बुक वाले गलत है। एंड आई मस्ट टेल यू कि बुक वालों ने इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हैं कि आप दंग रह जाओगे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमने क्वेश्चन नंबर 7 कवर किया, उसके जितने भी पार्ट्स थे 1, 2 और 3। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8। So the question number 8 is express the following in the standard form of a plus b iota. So the very first part is 1 minus 2 iota divided by 2 plus iota, and then plus 4 minus iota divided by 3 plus 2 iota. इनको हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। So let's go on. So this is question number 8. So the plan is कि इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, जो पार्ट नंबर 1 है। तो यहाँ पर प्लस है, तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर है जो कि डिवीजन फॉर्म में है और ये भी डिवीजन फॉर्म में है। तो इन दोनों को हमने ऐड करना है और फिर उसके बाद हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो इनको हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो हम अलहदा इसके लिए भी रेशनलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई करें, ठीक है, इसके लिए भी हम रेशनलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई करें अलहदा, और इसके लिए भी, ठीक है, कि हम यहाँ पर लिख लें कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, एंड देन यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 प्लस 2 आयोटा। लेकिन उससे प्रोसेस थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि रेशनलाइजेशन हमने दो जगहों पे करनी पड़ेगी। सो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जिस तरह हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं लाइक 1/2 प्लस 1/3, कुछ इस तरह अगर हमारे पास फ्रैक्शंस है तो उनको हम किस तरह ऐड करते हैं, तो उनका हम एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का, और जब डिनोमिनेटर्स आर सच कि एक दूसरे पे डिवाइड ना हो सके तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और ऊपर हमारे पास फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। सो 3 हम यहाँ पर लिखते हैं एंड देन प्लस यहाँ पर 2 लिखते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द शॉर्टकट मेथड ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस when there are unlike fractions और एक दूसरे पे डिवाइड ना हो सके। इसको भी हम इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। सो कंसिडर इट एज लाइक दीज नंबर्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, 2 प्लस आयोटा एंड मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 आयोटा। सो दिस इज़ द एलसीएम, ठीक है। जिस तरह हमने यहाँ पर किया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 वॉज द एलसीएम। और फिर जब आप ये मल्टीप्लाई करके आप एलसीएम फाइंड कर लेते हो, सो उसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो 3 प्लस 2 आप उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मैं इस तरह कर लेता हूँ, 3 प्लस 2 आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 प्लस आयोटा आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप इस तरह कर सकते हैं। सो हम लिख लेंगे 1 माइनस 2 आयोटा एंड देन 3 प्लस 2 आयोटा और प्लस, ठीक है, 4 माइनस आयोटा एंड देन ये वाला 2 प्लस आयोटा, ठीक है। अब हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर लेंगे और यहाँ पे भी, ठीक है, एंड वी विल गेट द आंसर। सो दिस इज इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लिकेशन मैं जल्दी कर लेता हूँ, लेकिन द प्रोसेस वॉज कि फर्स्ट के साथ फर्स्ट सेकंड, देन सेकंड फर्स्ट सेकंड सेकंड। सो 3 प्लस 2 आयोटा एंड देन 6 आयोटा एंड देन 4 आयोटा स्क्वायर, एंड देन वी हैव प्लस, similar goes here, 2 4s are 8 plus 4 iota and then minus 2 iota and then minus iota square divided by, यहाँ पर 2 3s are 6 plus 2 2s are 4 iota and then we have 3 iota and then plus 2 iota square. Okay, so let's move on to the next slide. So this was the last step, right? यहाँ पे हमारे पास अब एक रियल नंबर ये है और एक ये है। सो 8 plus 3 is 11 and then we have plus 2 iota minus 6 iota plus 4 iota and minus 2 iota. सो अगर हम plus 2 iota minus 6 iota कर ले, सो आपके पास -4 बनता है, -4 iota
एंड देन -4 और यहाँ पर +4 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, और हमारे पास रह जाता है -2 आयोटा. सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू डील विद इट, -2 आयोटा. एंड देन वी हैव यहाँ पर -4 आयोटा स्क्वायर एंड देन माइनस आयोटा स्क्वायर is -5 iota square and divided by 6 okay 6 or 4 iota plus 3 iota is 7 iota, and then we have plus 2 and iota square is -1. okay, now 11, यहाँ पर आपके पास आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है, तो इसकी जगह अगर मैं -1 लिख लूँ, सो माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई गेट्स प्लस, ठीक है, माइनस एंड माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो ये +5 बन जाता है. एंड देन ओके लेट मी राइट 11 - 2 आयोटा +5. तो अब इसके बाद जहाँ पे भी हमारे पास आयोटा स्क्वायर आएगा तो हम उसकी जगह साइन चेंज कर लेंगे, इन दैट्स इट, ठीक है. अब नीचे आपके पास है 6 एंड देन वी हैव +7 आयोटा and plus minus is minus, so -2, and now this is equal to 11 plus 5, and 11 plus 5 is I think 16 -2 iota and divided by 6 minus 2 is 4, so 4 plus 7 iota. ओके, सो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे कि बाय रैशनलाइजेशन, ठीक है, आप वो लिख लें, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि we have 16 - 2 iota divided by 4 plus 7 iota multiply by 4 minus 7 iota, ठीक है, and divided by 4 minus 7 iota. तो हमने वो the conjugate of the denominator multiply and divide किया. तो अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है वो मैं जल्दी कर लेता हूँ, ठीक है. तो आपके पास आ जाता है 64 and then minus 112 iota, and then we have -8 iota and then plus 14 iota square divided by, आपके पास नीचे फार्मूला है, so 4 square and then we have -7 iota whole square. okay, so equals to आपके पास रह जाता है 64, ठीक है, एंड देन 112 एंड 8 दोनों माइनस है तो 8 हो जाएंगे, तो आपके पास बन जाता है 120 आयोटा, एंड देन यहाँ पर आयोटा स्क्वायर ये साइन चेंज कर देगा, सो -14 डिवाइडेड बाय 4 4 are 16 एंड देन वी हैव -49 आयोटा स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 64 minus 14 आपके पास 50, okay, and then we have -120 iota divided by 69 16 minus 49, okay, iota square. But let me just change the sign and erase this iota. Okay, so this is equal to 50 minus 120 iota divided by 16 plus 49 is I think 65. okay, so equals to 50 divided by 65 and then minus 120 divided by 65 iota. so इसको अगर आप अब सिंप्लीफाई कर लो तो 50 भी 5 पे डिवाइड हो सकता है और 65 पे भी 65 भी 5 पे डिवाइड होता है. सो 50 अगर 5 पे डिवाइड हो तो वो 10 बनता है, और 65 जब 5 पे डिवाइड हो तो वो 13 बनता है. एंड देन 120 अगर हम 5 पे डिवाइड कर ले तो आपके पास 24 आता है, एंड देन 65 जब 5 पे डिवाइड होता है तो 13 बनते हैं. सो एक स्टेप हम और करते हैं कि हम लिख लेंगे इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 13 and then minus 24 divided by 13 iota, and I think this is the answer. so book में यहाँ पर 5 लिखा है, ठीक है, and the answer in the book is wrong, not here, ठीक है. so मैंने डबल चेक कर लिया, the answer यहाँ पर बिल्कुल ठीक है.
सो बुक के अंदर आंसर गलत है एंड दिस इज़ इट। वेल सो पार्ट नंबर 1 के बाद अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2। सो पार्ट नंबर 2 इज़ 2 प्लस अंडर रूट माइनस 9 एंड डिवाइड बाई माइनस 5 माइनस अंडर रूट माइनस 16। तो सोल्यूशन लिखे, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट करें, ठीक है। एंड सो आई डोंट हैव मच स्पेस हियर, तो मैं डायरेक्ट आपको सोल्यूशन का अगला स्टेप करवा देता हूँ, ठीक है। सो द अगला स्टेप इज़ कि आप लिखेंगे 2 प्लस, देखिए यहाँ पे अंडर रूट माइनस 9 है और मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपको समझाया था कि जब अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो उसका मतलब है कि यहाँ पे आयोटा है, ठीक है, कि उसकी वैल्यू आपके पास आयोटा बन जाती है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, अगर आपको मैं अच्छे तरीके से समझाऊँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 9 अंडर रूट, ठीक है, लिख सकता हूँ ना, डिवाइडेड बाय -5 एंड देन माइनस अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। अब मैं इसको अगर अलहैदा लिखूँ तो फिर आपको समझ आ जाएगी। 2 प्लस अंडर रूट -1 एंड देन मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 9, ठीक है। जो सेट्स के हमारे पास प्रिंसिपल्स है वो हमने यहाँ पे अप्लाई किए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। -5 एंड देन माइनस अंडर रूट -1, ओके, एंड देन मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 16। वेल दिस इज इक्वल टू 2 प्लस, देखिए अंडर रूट -1 की वैल्यू आपके पास आयोटा है, ठीक है, आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 थी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पे आ जाती थी, ठीक है। सो अंडर रूट -1 इज़ आयोटा एंड देन अंडर रूट 9। सो ये अंडर रूट 9 आपके पास 3 के बराबर है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। सो 9 का अगर आप अंडर रूट ले तो वो 3 बनता है एंड देन डिवाइडेड बाय, same goes here, -5 and then minus under root -1 is iota and then 16 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो वो 4 बनता है, yes। so now we are ready to solve it। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आया और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब आप ही बता दें। यस, यहाँ पे हम रैशनलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि मल्टीप्लाई, so multiply and divide by -5 plus iota 4 और 4 iota सेम, ओके। सो यहाँ पे हम ये लिख लेंगे 2, ठीक है, एंड देन प्लस 3 iota डिवाइडेड बाय -5 एंड देन -4 iota। आयोटा मैंने बाद में लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म में, मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 4 iota एंड डिवाइडेड बाय -5 प्लस 4 iota, ठीक है। सो अगर आप रेशनलाइजेशन प्रोसेस भूल गए हो तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूँ। देखिए रेशनलाइजेशन प्रोसेस में आप कम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन सॉल्व करते हो, ठीक है, तो उसमें जो आपके पास डिनोमिनेटर होता है उसका आप कंजुगेट लेते हैं और कंजुगेट वॉस के आपका इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है वो आप चेंज कर देते हो। तो वो जब आप कंजुगेट लेते हो डिनोमिनेटर का तो वो आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हो एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन, ओके। इक्वल्स टू, यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, ठीक है। सो 2 5s are 10 लेकिन साइन माइनस लगेगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, एंड देन 2 4s are 8 iota and then we have this 3 5s are 15, so -15 iota and then 3 4s are 12, yes 12 and then iota square डिवाइडेड बाय, यहाँ पे a - b एंड a+b वाला फार्मूला है, सो हम -5 को भी स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, एंड देन माइनस और जो सेकंड नंबर है 4 तो उसको भी हम स्क्वायर कर लेंगे, सो 4 iota होल स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास है -10 एंड देन वी हैव -15 एंड this 8 iota, so this is equal to -7 iota, ठीक है, and then 12 iota square,
सो आयोटा स्क्वायर इज़ -1 और वो -1 जब इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -12 बन जाएगा, ठीक है। सो वी विल राइट इट इज़ -12। सो आयोटा स्क्वायर का काम ही यही है कि वो साइन चेंज कर ले, ठीक है। डिवाइडेड बाय 5 5 are 25 और प्लस 25, ओके, क्योंकि माइनस का अब जब स्क्वायर लो तो वो प्लस बनते हैं। एंड देन वी हैव माइनस इन दिस फार्मूला a minus b into a plus b was equal to a square minus b square। आपने algebraic manipulation मेरा ख्याल में एक चैप्टर है 10th क्लास में कि 9th क्लास में, तो वो आपने पढ़ी होगी वहाँ पे। एंड देन वी हैव 4 4s are 16 और iota square, ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू -10 -12, ये आपके पास बनता है -22 एंड देन यू हैव -7 iota डिवाइडेड बाय 25 एंड iota स्क्वायर ये साइन चेंज कर देता है, सो +16 एंड यू गेट -22 -7 iota divided by 25 plus 16. I think 25 plus 16 is 41. Well, yes. So this is equal to -22 divided by 41 and then -7 divided by 41 and iota. And I think this is the answer. Let me confirm if this is correct. So yes, I think this is correct. Okay, so this was part number 2. So let's move on to the third part. Okay, so this is part number 3. 1 plus iota whole square divided by 4 plus 3 iota. So solution लिखिए, solution के बाद question repeat करें और फिर आगे जाए. So this is I mean a plus b whole square formula, and you must remember what was a plus b whole square formula. So this was equal to a square plus b square plus 2ab, ठीक है। और अगर हम a minus b whole square formula की बात कर ले, so that should be a square plus b square into minus 2ab. so फिलहाल हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। Well, this one is equals to a and this iota resembles with b, so हम इसी तरह इसको expand कर लेंगे। So a square plus b square and then plus 2 times a and b, ठीक है, and divided by 4 plus 3 iota equals to 1 square equals to 1 plus iota square is -1. आपने ब्रैकेट ज़रूर डालना है, and then plus 2 1s are 2 and iota is 2 iota divided by 4 plus 3 iota. So this should equals to 1 plus minus is -1 and then you have plus 2 iota and divided by 4 plus 3 iota. So this is equal to, ये 1 आपके साथ इस 1 के साथ कैंसिल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, सो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, एंड देन यू हैव 2 iota डिवाइडेड बाय 4 plus 3 iota. सो अगेन यहाँ पे हम रेशनलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे आप लिख लोगे कि मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 minus 3 iota. Well, this is equal to 2 iota divided by 4 plus 3 iota multiply by 4 minus 3 iota and divided by 4 minus 3 iota. So this is equal to 2 iota with 4 is 2 4s are 8 iota, and then 2 iota with 3 minus 3 iota is minus 2 3s are 6 iota square divided by a plus b into a minus b formula, and that was a square minus b square, so 4 square and then minus 3 iota whole square. So this is equal to 8 iota, and then this iota square should change the sign, so plus 6
divided by 4 square is 4 4s are 16, and then you have minus 3 iota square. So now equals to 8 iota plus 6 divided by 16, and then you have minus 3, and this iota square should change the sign, so plus 3. So equals to 8 iota plus 6 divided by 16 plus 3. Well, this is not 3. अगर यहाँ पे आप देखें, so ये 3, this 3 should become 9. तो यहाँ पे 9 है, एंड सो यहाँ पे भी हम 9 लिख लेंगे. ठीक है, यहाँ पे जानबूझकर नहीं, रियली मुझसे यहाँ पे गलती हुई. सो 3 3s are 9, यहाँ पे भी 9 है, एंड 16 plus 9 is I think 25. So this is equal to 8. यहाँ पे देखिए, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म वाज a plus b iota. सो रियल पार्ट पहले लिखते हैं, एंड देन दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, 8 iota and divided by 25. Okay, so let me write it is 6 by 25 in a plus b iota form, and then plus 8 divided by 25 iota, and I think this is the answer if I'm not wrong. So let me confirm. बुक में आपका आंसर है 6 by 25 plus 8 by 25 iota, and yes, this is correct. So I hope कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा. उसके ये सारे पार्ट्स हमने कवर कर लिए. इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपके लिए कल है सेशन बनाएंगे, जूम सेशन हो या फिर वीडियो हो या कुछ भी, but we will surely respond to that. So now question number 9. In the question number 9 is find the conjugate of this whole complex number. So यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है, और एग्जैक्टली फार्मूला तो नहीं है. ठीक है, और फिर डिवीजन हमने करनी है, आई मीन के रैशनलाइजेशन प्रोसेस, और फिर बाद में हमने कंजुगेट लेना है. सो दिस इज़ द होल प्लान. सो लेट्स मूव ऑन टू द ब्लैक बोर्ड. सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द कंजुगेट ऑफ दिस नंबर. तो आप सोल्यूशन लेके सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट करें और फिर आगे जाएं. सो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन. तो जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो उसके बाद हम रैशनलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई कर लेंगे. सो 2 3s are 6, एंड देन प्लस 3 3s are 9 iota, एंड देन you have minus 2 2s are 4 iota, and then minus plus minus 2 3s are 6 iota square, and divided by you have 2 1s are 2 minus iota, and then plus 2 2s are 4 iota, and then minus plus is minus, so 2 iota square. Well, अब यहाँ पे आपके पास है 6, and then 9 iota minus 4 iota is 5 iota, and then यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है. सो प्लस 6 divided by 2, and then plus 4 and minus 1 is plus 3, so 3 iota and then plus 2. ठीक है, iota square ये साइन चेंज कर देता है. So now equals to 6 plus 6 is 12, so 12 plus 5 iota, and then you have 2 plus 2 is 4, so 4 plus 3 iota. Okay, so we are ready for the rationalization process. तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि multiply and divide by 4 minus 3 iota. आप इस तरह बिल्कुल भी ना लिखें, ये तो मेरे पास चूँकि स्क्रीन कम है तो इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ. ठीक है, सो इक्वल्स टू हम लिख लेंगे 12 plus 5 iota divided by 4 plus 3 iota multiply, so 4 minus 3 iota divided by 4 minus 3 iota, and this is equals to 12 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होता है, so 12 4s are 48, and then 12 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास 36 iota, and then you have plus 4 5s are 20, so 20 iota, and then you have 4 plus minus is minus, and 3 5s are 15,
So minus 15 iota square divided by a plus b and a minus b formula. So a square and then minus 3 iota whole square. So this is equals to 48, ठीक है, 48 and then minus 36 plus 20. तो 36 से जब आप 20 माइनस कर लेते हो तो साइन तो ऑब्वियसली माइनस लगेगा, बट द आंसर शुड बी 16. सो 16 iota, ठीक है, and then you have this plus 15 divided by 4 4s are 16 and then minus 3 3s are 9 iota square. So now equals to 48 plus 15. 48 plus 15 is 63 and then you have minus 16 iota divided by 16. ये आपके पास प्लस 9 है, ठीक है, तो हम लिख लेंगे 16 plus 9 minus 9 iota square. So this iota square will change the sign here, तो ये प्लस हो जाता है. So now equals to ये दोनों जब ऐड हो जाते हैं 16 plus 9 तो आपके पास क्या बनता है 25, ठीक है, ये 25 बनता है. सो हम यहाँ पे लिख लेंगे 63 डिवाइडेड बाय दिस 25 एंड देन माइनस 16 डिवाइडेड बाय दिस 25 iota. So this was the last step, right? So यहाँ पे अब हम लिख लेंगे, देखिए, do not forget उन्होंने हमसे मांगा है to find the conjugate of this number. This number, this is equals to 63 by 25 minus 16 by 25 iota now. So हम यहाँ पे लिख लेंगे कि taking conjugate both side, ठीक है, तो उसके लिए हम लिख लेंगे 3 minus 2 iota and 2 plus 3 iota divided by 1 plus 2 iota and then 2 minus iota conjugate equals to 63 divided by 25 and then minus 16 divided by 25 iota conjugate, and this is equals to 63 divided by 25. और कॉन्जुगेट में आपके पास जो इमेजिनरी नंबर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, सो यू विल राइट instead of minus plus 16 divided by 25 iota, and this is the answer which is very much correct. Okay, so I hope कि क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं. And then now question number 10. So evaluate iota to the power 18 plus 1 over iota whole 25 and then whole cube. So the plan is कि यहाँ पे iota को हम split कर लेंगे, यहाँ पे भी ये 25 हम अप्लाई कर लेंगे और बाद में split कर लेंगे और जो हो सके हम करेंगे. So यहाँ पे I think यहाँ पे हम LCM भी लेंगे और उसके बाद फिर rationalization process भी अप्लाई करना पड़ेगा. And then at last we will take the cube of this a plus b or iota plus something. So let's see. So this is question number 8. Evaluate this complex number. So let's see. Solution के बाद question repeat करते हैं and then उसके बाद लिखते हैं. So square bracket iota to the power 18. ये iota to the power 18 जो है इसको हम स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है, इनटू आयोटा स्क्वायर होल टू 9 जार 18 9, ठीक है. ये हमने क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसको डिटेल से किया था, एक्सरसाइज 1.1. इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में इसको हमने डिटेल से किया है, तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वहाँ इसको देख सकते हैं. So iota square whole 9 and then we have plus this 25 with 1 and iota as well. So हम लिख लेंगे 1 to the power 25 and then iota to the power 25. So ये 25 हमने इन दोनों पे अलहैदा अप्लाई कर लिया. And then a square bracket whole 3. So now this is equals to
ब्रैकेट आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है और टू द पावर 9 एंड देन वी हैव प्लस 1 का अगर आप 25 पावर लो तो वो 1 बनता है। 25 तो क्या आप 1000 टाइम्स भी इसका पावर लो तो वो 1 ही आता है। 1 का कुछ भी पावर हो तो वो 1 ही बनता है। सो 1 डिवाइडेड बाय आयोटा टू द पावर 25। अब यहाँ पर तो हमारे पास 18 था। 18 इज इन इवन नंबर, सो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बट हियर इज 25, तो 25 सो कि चूँकि आपके पास एक ऑड नंबर है तो इसको हम पहले इवन में कन्वर्ट कर लेंगे। सो हम लिख लेंगे आयोटा इंटू 24 डॉट आयोटा, ठीक है। सो इसको स्प्लिटिंग कहते हैं एंड देन होल क्यूब। सो दिस इज इक्वल्स टू ब्रैकेट -1 का पावर जब आपके पास ऑड हो तो वो -1 बनता है एंड देन वी हैव प्लस 1 ओवर आयोटा टू द पावर 24 को हम अब करते हैं। सो आयोटा स्क्वायर होल 12 डॉट आयोटा और ब्रैकेट 1, सो इक्वल्स टू, डू नॉट फॉरगेट दिस क्यूब। यहाँ पे अब हमारे पास आ गया -1 एंड देन वी हैव प्लस 1 ओवर आयोटा स्क्वायर, इसका पावर 12। सो आयोटा स्क्वायर यहाँ पे आपके पास देखिए आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के बराबर है और -1 का जब आप पावर 12 लेते हो, एक इवन नंबर लेते हो, तो वो आपके पास +1 आता है और ये +1 जब आप इस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो आयोटा आ जाता है। सो वील राइट इट इज आयोटा होल क्यूब एंड देन यहाँ पे अब अगर आप देखें सो हमने इन दोनों को ऐड करना है। सो -1 के नीचे आपके पास 1 मौजूद है। सो दिस इज द एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। हमने वीडियो नंबर फर्स्ट में, लेक्चर नंबर फर्स्ट में ये आपको डिटेल से समझाया है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे एंड एलसीएम शुड बी आयोटा और फिर वो लेट्स सी आयोटा इज द एलसीएम और ये आयोटा जब आप इस 1 पे डिवाइड करते हो तो आयोटा आता है और ये आयोटा फिर आप इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हो। सो द आंसर शुड बी माइनस आयोटा एंड देन आयोटा जब आप आयोटा पे डिवाइड करते हो तो 1 आता है और वो 1 जब आप इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1 आ जाता है एंड देन वी हैव दिस क्यूब नाउ इक्वल्स टू, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं a माइनस बी आयोटा के फॉर्म में, ठीक है। सो हम रियल नंबर पहले लिखते हैं एंड देन माइनस आयोटा बाद में और डिवाइडेड बाय आयोटा, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो क्यूब है तो हम न्यूमरेटर पे भी अप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई कर लेंगे अलहैदा से। लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, आई थिंक यहाँ पे हम रेशनलाइजेशन प्रोसेस पहले अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद ये क्यूब फिर बाद में अप्लाई कर लेंगे। बोथ आर द सेम, अगर आप पहले अप्लाई कर लो बाद में रेशनलाइजेशन कर लो या पहले रेशनलाइजेशन कर लो बाद में ये अप्लाई कर लो, सो आई थिंक इट वोंट मेक एनी चेंजेस। सो पहले हम रेशनलाइजेशन करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय, ये चूँकि आपके पास आयोटा है सो आयोटा का मतलब है कि 0 प्लस आयोटा। सो 0 प्लस आयोटा का जब आप कॉन्जुगेट ले तो वो 0 माइनस आयोटा आता है, तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस आयोटा एंड डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा एंड देन होल क्यूब, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने रेशनलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई किया क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैंने आपको समझाया था कि आयोटा शुड नॉट बी इन द डिनोमिनेटर, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा एंड डिवाइड बाय माइनस आयोटा करके रेशनलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और बाद में हम क्यूब अप्लाई कर लेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा विद 1 इज माइनस आयोटा, देन माइनस आयोटा विद माइनस आयोटा इज plus iota square and then divided by, this is plus iota and this is minus iota, so minus iota whole square और आप इसका पावर क्यूब लो। so this is equals to minus iota and then iota square is -1, so -1 divided by minus iota square है, so minus iota square की वैल्यू आपके पास -1 है and this is equals to, देखिए आप रियल नंबर पहले लिख लो आयोटा बाद में, दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस। सो -1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे हम
क्यूब भी डाल लेंगे, डू नॉट फॉरगेट। सो माइनस माइनस इज प्लस, सो प्लस 1 होल क्यूब। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और अगली स्लाइड पे फिर इस क्यूब फार्मूला को एक्सपेंड करते हैं। सो इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे अगर हम इन दोनों से माइनस कॉमन ले तो आई थिंक इट शुड बी हेल्पफुल। सो माइनस इनटू 1 प्लस आयोटा, और नीचे आपके पास 1 है तो बस वो ख़त्म हो जाता है, एंड देन you are left with this value minus into 1 plus iota parenthesis and then square bracket cube। यहाँ पे मैंने माइनस इसलिए कॉमन लिया ताकि इसको a प्लस बी होल क्यूब फार्मूला में कन्वर्ट कर दूँ। अगर ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि a प्लस बी होल क्यूब फार्मूला यहाँ पे किस तरह अप्लाई होता है, क्योंकि साइंस थोड़े डिफरेंट है। तो मैंने माइनस कॉमन लिया, अब ये a प्लस बी फार्मूला टू द पावर 3 के लिए रेडी है। सो लेट्स सॉल्व इट इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस वाज द लास्ट स्टेप, राइट? माइनस 1 प्लस आयोटा होल क्यूब। सो ये क्यूब हम माइनस पे भी अप्लाई कर लेंगे और इस 1 प्लस आयोटा पे भी अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि माइनस होल क्यूब, और माइनस की जगह अगर हम यहाँ पे -1 लिख ले तो ठीक रहेगा। सो -1 टू द पावर क्यूब एंड देन 1 प्लस आयोटा टू द पावर क्यूब। ठीक है, क्यूब मैंने -1 पे भी अप्लाई कर लिया और 1 प्लस आयोटा पे भी अप्लाई कर लिया। सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू, माइनस का जब पावर क्यूब हो तो वो माइनस बनता है, so this is minus and then we have 1 plus iota whole cube। so now this is a plus b whole cube formula, और वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। so a plus b whole cube, आई नो कि आप भूल चुके होंगे कि a plus b whole cube was a cube plus 3 times a square b plus 3 times a b square plus b cube, and this was the formula a cube plus 3 a square b plus 3 a b square plus b cube। करेक्ट में इफ़ आई एम रॉन्ग। सो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, इसको इसी फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं। सो वी विल राइट इट इज माइनस एंड देन होल ब्रैकेट a क्यूब, सो a क्यूब की जगह 1 क्यूब प्लस 3 times 1 square and then iota plus 3 times 1 and then iota square and then plus b cube, so iota क्यूब होल ब्रैकेट। ब्रैकेट इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो वो बाद में इस पे अप्लाई हो जाता है। सो नाउ माइनस 1 क्यूब इज 1 एंड देन plus 1 square is 1 and 3 ones are 1 और फिर iota, so 3 iota, and then we have this iota square, so iota square is -1 और वो -1 ये साइन पर चेंज कर देता है क्योंकि ये सब सारे मल्टीप्लिकेशन में है। सो द आंसर इज -3 and then we have iota cube, so iota cube is equal to iota square dot iota। इसको हम स्प्लिट कर लेंगे क्योंकि ये ऑड है। So now this is equals to minus and then we have -3 plus 1 is -2, so -2 plus 3 iota। ठीक है, और उसके बाद आपके पास है आयोटा स्क्वायर इज -1 तो ये माइनस हो जाता है, सो माइनस आयोटा। ठीक है, और अब हम इन दोनों को अगर ऐड कर ले सो द आंसर शुड बी माइनस एंड देन -2 plus 3 iota and minus iota is plus 2 iota। well and this is equals to, ये माइनस अब हम इस पे अप्लाई कर लेंगे। सो माइनस माइनस इज प्लस, सो प्लस 2 एंड देन माइनस प्लस इज माइनस, सो -2 iota। ठीक है, एंड आई थिंक दिस इज द आंसर। एक और स्टेप हो सकता है कि यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले तो आपके पास रह जाता है 1 minus iota। So either this one is the answer or this one is the answer. Both are correct.
सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अब है क्वेश्चन नंबर 11 एंड दिस इज let z1 is 2 minus iota and z2 is minus 2 plus iota, then find the real part of z1 into z2 divided by z1 conjugate. So the plan is कि हम z1 और z2 मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद z1 का हम कंजुगेट ले लेंगे और उसके बाद जो ये दोनों हमने मल्टीप्लाई किए थे और z1 का कंजुगेट लिया था उन दोनों का डिवीज़न ले लेंगे और उससे जो आ जाएगा तो उसका फिर हम रियल पार्ट फाइंड कर लेंगे एंड दैट विल बी द आंसर. So this is the whole plan. Let's move on. So this is question number 11. Let z1 is equal to 2 minus iota and then z2 is equal to minus 2 plus iota. ठीक है, let me confirm. Yes, बिल्कुल ठीक है. And then we have to find first the real part of z1 into z2 divided by z1 conjugate and then second imaginary part of 1 over z1 into z1 conjugate. ठीक है. So what's the plan? z1 z2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद z1 कंजुगेट अलहदा से फाइंड कर लेंगे और फिर z1 इंटू z2 पे डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद हम रियल पार्ट फाइंड करेंगे. तो स्टेप वाइज इसको करते हैं. तो मैं आपको एक ब्रीफ वॉक थ्रू कराता हूँ. ठीक है. सो z1 इंटू z2 हम कर लेंगे सबसे पहले. सो दिस इज z1. ठीक है. 2 माइनस आयोटा एंड देन वी हैव z2 माइनस 2 प्लस आयोटा. सो मल्टीप्लिकेशन वॉज के फर्स्ट आप फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हो एंड देन फर्स्ट आप सेकंड के साथ एंड देन सेकंड फर्स्ट के साथ और सेकंड सेकंड के साथ. सो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है. सो 2 2s are 4 माइनस 4 आ जाता है. ठीक है. प्लस माइनस इज माइनस एंड देन इंटू प्लस 2 आयोटा. ठीक है. और फिर माइनस माइनस इज प्लस. सो 2 आयोटा एंड देन माइनस प्लस इज माइनस आयोटा स्क्वायर. -4 अपनी जगह. ठीक है. और फिर आपके पास 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा इज़ 4 आयोटा एंड देन ये आयोटा स्क्वायर आपके पास चूँकि -1 के बराबर है. सो ये -1 जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास +1 आ जाता है. एंड देन नाउ -4 प्लस 1 इज़ -3. ठीक है. और फिर +4 आयोटा आपके पास रह जाता है. सो दिस इज़ z1 इंटू z2 चूँकि यहाँ पे मैंने लिख लिया है. अब इसके बाद हम z1 कंजुगेट फाइंड कर लेंगे. सो हम लिख लेंगे कि नाउ एंड देन वी हैव z1 कंजुगेट. सो z1 आपके पास बराबर है 2 माइनस आयोटा के. ठीक है. और इसका जब हम कंजुगेट लेंगे सो जो रियल पार्ट है जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन आपके पास ये वाला साइन चेंज हो जाता है. सो ये प्लस आ जाता है. ठीक है. सो 2 प्लस आयोटा इज z1 कंजुगेट. अब नाउ अगली स्लाइड पे हम क्या कर लेंगे कि z1 z2 डिवाइड बाय z1 कंजुगेट कर लेंगे क्योंकि z1 और z2 भी हमने फाइंड कर लिया और z1 कंजुगेट भी हमने फाइंड कर लिया है. ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज z1 z2 एंड दिस इज z1 कंजुगेट. ठीक है. So z1 z2 was -3 plus 4 iota and then z1 conjugate was 2 plus iota. So यहाँ पर हम लिख लेंगे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा थी. ठीक है. जो डिनोमिनेटर है उसका आप कंजुगेट लेते हैं और वो फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हो. सो एग्ज़ाम में आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना. ठीक है. अगर आपके मार्क्स फिर ख़राब हुए तो मुझे ब्लेम ना करियो. ठीक है. क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे चूँकि मेरे पास स्क्रीन लिमिटेड है तो उस वजह से मैंने यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. एनीवे जोक्स अपार्ट -3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा. सो इसके साथ हम 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 माइनस आयोटा डिवाइड भी कर लेंगे. सो यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन है कि 3 with 2 इज़ -6 एंड देन 3 with माइनस आयोटा इज़ +3 आयोटा क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है. एंड देन 4 आयोटा with 2 is 8 iota and then 4 iota with iota is -4 iota square. और नीचे तो हम आपके पास है a plus b into a minus b formula and that formula was equal to a square minus b square. तो a square minus b square यहाँ पे भी हमने लिख लिया है. ठीक है. -6 अपनी जगह +3 आयोटा एंड +8 आयोटा इज़ 11 आयोटा. ठीक है. और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर ये साइन चेंज कर देता है तो आपके पास +4 है. एंड देन 2 2s are 4
और आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के बराबर है। सो दैट -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, तो वो आपके पास +1 आ जाता है। एंड देन -6 + 4 इज़ -2, ठीक है, एंड देन +11 आयोटा डिवाइड बाई 4 + 1 इज़ 5। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में अब नहीं है, तो इसको हम लिख लेंगे a + b आयोटा के फॉर्म में। सो -2 के नीचे भी 5 लिख लेंगे, +11 के नीचे भी 5 लिख लेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम रियल पार्ट फाइंड कर सकते हैं। सो हम लिखेंगे कि द रियल पार्ट ऑफ z1 × z2 डिवाइड बाई z1 कंजुगेट विच इज़ -2/5 + 11/5 आयोटा, ठीक है। तो इसका अगर हम रियल पार्ट फाइंड करें तो वो आपके पास ये -2/5 आ जाता है, ठीक है। सो -2/5 इज़ द आंसर। देखिए, ये रियल पार्ट है और ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। अगर आपको इसमें स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो आप लेक्चर नंबर 1 देखिए, जहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सप्लेन किए हैं एट द वेरी बिगिनिंग। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड टू सी कि क्वेश्चन नंबर के पार्ट नंबर 2 किस तरह होता है। सो दिस इज पार्ट नंबर 2। z1 was 2 - iota, z2 was -2 + iota। मैंने अपने लिए रिपीट कर लिया है। And we have to find this imaginary of 1/z1 × z1 conjugate, ये हमने फाइंड करना है। सो यहाँ पे z1 चूँकि हमारे पास गिवन है, z1 कंजुगेट इज़ नॉन गिवन, तो वो सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे। पार्ट नंबर 1 में हमने फाइंड किया है z1 कंजुगेट, लेकिन खैर यहाँ पे दोबारा फाइंड कर लेंगे। सो z1 कंजुगेट 2 - iota 2 + iota आपके पास z1 कंजुगेट आ जाता है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट का साइन सिर्फ चेंज हो जाता है। एंड देन हम ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, z1 × z1 कंजुगेट, ठीक है। सो z1 × z1 कंजुगेट, सो दिस इज z1 2 - iota एंड दिस इज z1 कंजुगेट 2 + iota। सो यहाँ पे आपके पास a - b × a + b वाला फार्मूला है। सो हम लिख लेंगे a² विच इज़ 2² - b² विच इज़ iota², ठीक है। सो 2 2s are 4 एंड देन आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के बराबर है, और वो -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो आपके पास +1 आ जाता है। सो 4 + 1 इज़ 5। वेल, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब चूँकि हमारे पास z1 × z1 कंजुगेट आ गया है, तो अब हम क्या कर लेंगे कि इसको 1 पे डिवाइड कर लेंगे। अगला स्टेप, सो 1/z1 × z1 कंजुगेट। सो 5 वॉज द आंसर फॉर z1 × z1 कंजुगेट, तो 1/5 अब इसका आंसर है। ऑन द अदर हैंड 1/5 हम कम्प्लेक्स फॉर्म में अगर लिखे, कम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में, तो वो बराबर है 1/5 + 0 आयोटा। द इमेजनरी पार्ट इज़ 0। सो अब हम क्या कर लेंगे कि इसका इमेजनरी ले लेंगे। सो 1/z1 × z1 कंजुगेट चूँकि अब हमारे पास आ चुका है, तो उसका इमेजनरी यहाँ पे हम इमेजनरी ऑफ 1/5 + 0 आयोटा कर लेंगे। तो इस नंबर का या इस नंबर का हमारे पास इमेजनरी जो है वो 0 बनता है। दिस इज़ द रियल पार्ट एंड दिस इज़ द इमेजनरी पार्ट। सो रियल RE, सो द इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/z1 × z1 कंजुगेट इज़ 0, और बुक में भी यही आंसर है। सो दिस इज़ इट। अब यहाँ पे मैंने कुछ नया ट्राई किया, और वो था कि मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको वॉक थ्रू कराया, उस पर कमेंट्स किए। सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो अब यहाँ पे हमने एक और तरीका अपनाया कि हमने पहले क्वेश्चंस लिखे, ठीक है, और उसके बाद उस पर हमने कमेंट्स किया, आपको वॉक थ्रू कराया। सो दोनों तरीके हमने चेक कर लिए एक्सरसाइज 1.1 में, कि हमने क्वेश्चंस साथ साथ में सॉल्व किए, ठीक है। और अब ये जो लास्ट क्वेश्चन था, तो इसमें हमने क्या किया कि क्वेश्चंस पहले सॉल्व किए और उसके बाद हमने इसके ऊपर कमेंट्स किए। तो दोनों में विचएवर इज़ इफेक्टिव, आपके लिए आसान है समझना, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो अगले एक्सरसाइजेस के लिए हम वही फॉलो करेंगे। एंड दिस इज़ इट। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11। हमने पार्ट नंबर 1 भी सॉल्व किया और पार्ट नंबर 2 भी। सो एक्सरसाइज 1.1 सारा हमने कवर कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोनों तरीके भी हमने अप्लाई कर लिए। इन सारे क्वेश्चंस के लिए हमने
पहले वो तरीका अप्लाई किया कि हमने साथ साथ में इसको सॉल्व किया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 के लिए एक और तरीका कि हमने पहले इसको सॉल्व किया, बाद में आपको वॉक थ्रू कराया, उसके ऊपर कमेंट्स किए। सो आपके लिए जौन सा भी आसान हो, जौन सा भी आपके लिए समझना आसान हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम वही फॉलो करेंगे आगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। अगेन आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अल्लाह हाफिज़।